नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। मोदी कैबिनेट विस्तार के बाद पहली बैठक में बड़े फैसले। हेल्थ इमरजेंसी के लिए 23,000 करोड़ का पैकेज मंडी के जरिए किसानों तक पहुंचाया जाएगा 1 लाख करोड़ रुपए। नए मंत्रियों के कार्यभार संभालने का सिलसिला। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री तो अश्विनी वैष्णव ने संभाला आईटी मंत्रालय का पदभार। वहीं अनुराग ठाकुर ने ग्रहण किया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार। मध्य प्रदेश राजभवन में नवनियुक्त राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने ली शपथ। एमपी हाईकोर्ट के सीजे मोहम्मद रफीक ने शपथ दिलवाई। सीएम शिवराज सिंह, पूर्व सीएम कमलनाथ भी रहे मौजूद। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने दूसरी जीनोम अनुक्रमण सुविधा की शुरुआत की। कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान में होगी आसानी। विज्ञान की इस तकनीक से लोगों को मिलेगा फायदा। हिमाचल प्रदेश के 6 बार सीएम रहे वीरभद्र सिंह का निधन। लंबे वक्त से बीमार थे वीरभद्र। शिमला के आईजीएमसी में ली अंतिम सांस। सिरोही के शिवगंज में राजकीय बस स्टैंड के पास पंचायत समिति भवन के बाहर से अतिक्रमण हटाया गया। विकास अधिकारी प्रमोद दवे के निर्देश पर कार्रवाई हुई। जगह पर एटीएम सुविधा का निर्माण किया जाएगा। बीकानेर के वार्ड नंबर 41 में पुलिस चौकी के पास टावर लगने का वार्डवासियों ने प्रदर्शन किया के विरोध में वार्डवासियों ने प्रदर्शन किया। वार्ड पार्षद मोहम्मद फारूक खान के साथ मिलकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। रेडिएशन का खतरा बताते हुए कार्य रद्द करने की मांग की गई। सिरोही में डायरिया रोग से होने वाली मौत को शून्य करने के लिए गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़े का शुभारंभ हुआ। विधायक संयम लोढ़ा ने जिला चिकित्सालय के एमसीएच विंग में बच्चों को ओआरएस का घोल पिलाया और जिंक टैबलेट दी। बूंदी में किसानों ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और महंगाई कम करने की मांग की। झालावाड़ के अकलेरा में मेन रोड पर स्थित भारत पेट्रोल पंप पर कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठे डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। झुंझुनू में चिड़ावा के अड़ावता गांव में 4 दीवारी बनाने को लेकर चल रहा विवाद सांसद नरेंद्र कुमार के पास पहुंचा। ग्रामीणों ने कुछ लोगों को विकास में रोड़ा बताया। गिरफ्तार करने की मांग की। अजमेर नगर निगम शहर में चल रहे अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई कर रहा है। निगम की टीम ने दरगाह क्षेत्र स्थित पट्टी कटला में इमारत के निर्माण को रुकवाकर सीज किया। भीलवाड़ा के न्यायाधीश चंद्र प्रकाश श्रीमाली ने जिला कारागृह का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही न्यायाधीश ने अशोक का पौधा लगाकर पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। भीलवाड़ा की परिवहन विभाग की यातायात सलाहकार समिति ने अनिश्चितकालीन बंद की शुरुआत की। उन्होंने विभाग में फैली अनियमितताओं के खिलाफ चेतावनी दी। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की बात कही। अजमेर में ब्यावर की कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध किया। नायरा पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल के साथ गैस सिलेंडर की कीमत कम करने की मांग की। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की गांव के कुछ लोगों ने शराब में जहर पिलाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रतापगढ़ में कृषि मंडी में 2 दिनों की हड़ताल के बाद कारोबार शुरू हुआ। ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज को लेकर मंडी पहुंचे। कोरोना गाइडलाइन की पालना से कार्य हुआ। झुंझुनू के कलेक्ट्रेट पर कामरेडों ने किसान सभा और जनवादी संगठनों के आह्वान पर प्रदर्शन किया। बढ़ रहे पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य के विरोध में हॉर्न बजाओ सरकार को जगाओ थीम रखी। सभी किसान नेता ने वाहनों के हॉर्न बजाकर अनूठा प्रदर्शन किया। अजमेर में लगातार साइबर ठगों का आतंक बढ़ता जा रहा है। एसपी कार्यालय पर अरनाई के छोटा लंबा के रहने वाले युवक ने ऐसे ही मामले में कार्रवाई की मांग की। बड़े भाई गणेश चौधरी से 9,50,000 रुपए की लूट की जानकारी दी। झुंझुनू में कलेक्ट्रेट पर चल रहे किसानों के धरने को 215 दिन पूरे हो गए हैं। महंगाई विरोधी दिवस मनाकर एसडीएम को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पेट्रोलियम पदार्थों पर वेट कम करने की मांग की गई।
जोधपुर में राजस्थान सरकार की कोविड गाइडलाइंस के अनुसार 82 दिन बाद मेहरानगढ़ दुर्ग वापस खोला गया। एंट्री के लिए ऑनलाइन टिकट वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी। कोरोना प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया। धौलपुर में भाजपा की जिला कार्यकारिणी ने बाड़ी उपखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। जिले की कानून व्यवस्था पर पूरी तरह बिगड़ी होने का आरोप लगाया। सुधार करने के लिए उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। पाली में किसानों ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ धरना दिया। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन टिकेत के नेतृत्व में जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। नागौर के मेड़ता सिटी में संयुक्त किसान मोर्चा ने पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया। उपखंड कार्यालय में अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार से बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग की गई। डूंगरपुर में धम्बोला के पीठ तालाब में शाम से लापता युवक का शव मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। टोंक के सोनगांव में सरकारी चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। महिलाएं अपने आशियानों को टूटता देख टंकी पर से कूदने की धमकी देने लगी। अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद समझाइश की। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के नेतृत्व में महंगाई का विरोध किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने विरोध तेज कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान का आगाज किया। करौली के हिंडौन सिटी में सदर थाने की पुलिस टीम ने कार्रवाई कर स्मैक जब्त की। नशे के सौदागर को 10 लाख रुपए की स्मैक के साथ दबोचा। अजमेर के ब्यावर में पिकअप चालक ने लापरवाही से एक बाइक के टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। चालक की मौत हो गई। पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। उदयपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले भर में वैक्सीनेशन के सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से जिले को कोरोना की 17,000 वैक्सीन मिली। 11,000 शहरी क्षेत्र के लिए और 6,000 वैक्सीन ग्रामीण क्षेत्रों में दी गई। अजमेर के ब्यावर में लगभग 1 सप्ताह के बाद वैक्सीन की डोज पहुंची। वैक्सीनेशन में दूसरी डोज वालों को प्राथमिकता दी गई। वैक्सीनेशन केंद्रों पर लोगों की भीड़ उमड़ी, लेकिन कोविड गाइडलाइंस की समुचित पालना की गई। उदयपुर के ब्रह्मपोल इलाके में देर रात बदमाशों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया। करीब 9 किलो चांदी और नकदी चुराकर चोर फरार हो गए। टोंक में 1 साल में पुलिस ने बेहतर पुलिसिंग के चलते अपराध नियंत्रण में काफी सफलता हासिल की है। वहीं टोंक जिले में 19% की कमी आई है। जोधपुर में महाराजा उम्मेद सिंह की जयंती पर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से श्रद्धांजलि सभा हुई। रेलवे स्टेशन के सामने अश्वारूढ़ प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। बयाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों की भीड़ देखने को मिली। मौसमी बीमारियों और पेट दर्द, उल्टी दस्त के मरीजों का तांता लगा रहा। वहीं अस्पताल में शराबी आने से परेशानी हुई। जयपुर से रेनवाल कस्बे में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन हुआ। अजमेर में 26 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन लगाई गई। लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की भारी भीड़ से अव्यवस्था हुई। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के वैक्सीनेशन अभियान को फिर से गति मिलेगी। उदयपुर से वैक्सीन की 3,000 डोज प्रतापगढ़ पहुंची। दौसा के खेड़ा रामला गांव में हाईवे के पास निजी खातेदारों की भूमि बेचान मामला जिला मुख्यालय पहुंच गया। कलेक्ट्रेट पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। सिकराई के प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया। सिरोही में डोडुआ डामरीकरण सड़क मंजूर करवाने पर विधायक संयम लोढ़ा का बराल में भव्य स्वागत हुआ। समारोह के दौरान विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि क्षेत्र का विकास करना ही मेरा लक्ष्य है। रोहट में तहसील भवन के मरम्मत कार्य के दौरान दीवार के गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। सूचना के बाद उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। कोटा में युवती के साथ दुष्कर्म और धमकी मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी सोनू को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। झालावाड़ के खानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेयजल, बिजली समेत कई समस्याओं को लेकर आक्रोश जताया। 15 जुलाई तक व्यवस्था ठीक करने की चेतावनी दी।
नागौर में बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए विजिलेंस टीम एक हफ्ते से अभियान चला रही है। अलग अलग गांवों से 9 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किए गए, वहीं 4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सीकर के थोई कस्बे में अवैध रूप से चल रहे निर्माण कार्यों को रुकवाने की मांग उठी। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। कोटा में परबंध सिंचाई परियोजना में छूटे गांवों को शामिल करने की मांग उठी। भाजपा किसान मोर्चा ने ग्रामीणों को साथ लेकर कनवास उपखंड मुख्यालय का घेराव किया। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में शारीरिक शिक्षक ने जिला कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद पत्र भेजा। प्रथम श्रेणी के शिक्षकों की पदोन्नति के नियमों में संशोधन करने पर आभार व्यक्त किया। नागौर के रियाबड़ी तहसीलदार ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और विधायक द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के संबंध में कार्रवाई की मांग की। जयपुर में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष खुशीराम मीणा का जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। नागौर के रियाबड़ी के थावला कस्बे में रास्ता खोलो अभियान के तहत खोले गए रास्ते पर दबंगों ने फिर से अतिक्रमण किया। दबंग लोगों ने पट्टी लगाकर तारबंदी कर अतिक्रमण किया। नागौर के रियाबड़ी में जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने हरा भरा तालाब अभियान की प्रगति को लेकर बैठक का आयोजन किया। बैठक में गणमान्य नागरिक और भामाशाह दानदाता शामिल हुए। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा के पीठ मुख्य मार्ग पर निर्माण कार्य में नियमानुसार दूरी नहीं रखने पर एसडीएम ने सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया और मकान मालिक को कड़ी फटकार लगाते हुए नियमानुसार पक्का निर्माण कार्य ध्वस्त करवाया। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए पीठ के कस्बे में रास्ते की समस्या का समाधान किया और चारागाह भूमि से अतिक्रमण को हटाया। नागौर की मेड़ता सिटी में मुख्यमंत्री बजट भाषण वर्ष 2020-21 के बिंदु संख्या 96 के अनुसरण में विधानसभा क्षेत्र के 4 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय खोले जाने की स्वीकृति जारी की गई है। इसको लेकर विधायक बावरी ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का आभार जताया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने नागौर के डेगाना का दौरा किया। इस दौरान कई समाज के प्रतिनिधियों ने सांसद का जगह जगह स्मृति चिन्ह देकर भव्य स्वागत किया। प्रतापगढ़ में अच्छे मानसून के आगाज के साथ ही लक्ष्य के मुकाबले 80% इलाके में खरीफ की बुआई हो चुकी है। छोटी सादड़ी इलाके में इस बार किसानों का रुझान मक्का की बजाय मूंगफली की ओर देखने को मिल रहा है। नागौर के पर्वतसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीबी रोगियों की जांच के लिए लगी डिजिटल 2 नाट मशीन का विधायक रामनिवास गावड़िया ने रिबन काटकर शुभारंभ किया। नागौर के पर्वतसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवनिर्मित गट्टे का विधायक रामनिवास गावड़िया ने रिबन काटकर लोकार्पण किया। झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे में कारगिल शहीद रामस्वरूप सिंह की 22वीं पुण्यतिथि श्रद्धा के साथ मनाई गई। थाना सर्किल के पास शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। कोटा के इटावा नगर में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ तो लोगों की भारी कतार देखने को मिली और वैक्सीन लगवाने को लेकर बड़े बुजुर्ग युवा सब में उत्साह देखने को मिला। पाली में 15 स्थानों पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, जिसमें क्रम के अनुसार पहली एवं दूसरी डोज लगाई गई। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर सेंटर पर काफी भीड़भाड़ दिखाई दी। झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे की सामाजिक संस्था बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से अपना 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राजकीय जटिया अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों को लड्डू वितरित किए गए। कोरोना के कहर से 17 अप्रैल से बंद हुए जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, जिसके बाद धीरे धीरे यहां पर पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। उदयपुर के लोसिंग तुला मार्ग पर रेबारियों की ढाणी के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिससे कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा के वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए पहल करते हुए गांवों और कच्ची बस्तियों में रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया। डूंगरपुर की धनमाता पहाड़ियों के पीछे ब्लास्टिंग कर अवैध खनन मामले में खनिज विभाग ने आरोपी बोहरा पर 13 लाख से ज्यादा की पेनल्टी लगाई। वहीं कोतवाली थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया। डूंगरपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने गीली लकड़ियों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। गीली लकड़ियों से भरे एक ट्रक को पकड़ा। वहीं मामले में चालक को हिरासत में लिया। झालावाड़ के झालरापाटन में हुई कृष्णा वाल्मीकि की
हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बूंदी के नेनवा क्षेत्र के भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अखिलेश जैन का अभिनंदन समारोह आयोजित किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष जैन को 11 किलो के फूलों का हार पहनाया गया। प्रतापगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बीते 5 दिनों से लोग वैक्सीन लगवाने के लिए भटक रहे हैं। सभी सेंटर पर ताले लटके होने से लोगों को निराश लौटना पड़ रहा है। बूंदी के नेनवा में नौकरशाही की कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 148D काशपुरिया के पास जाम लगा दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। झुंझुनू के खेतड़ी विधानसभा के गोठड़ा गांव में पीएचसी खोलने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी, जिसको एक बार वैकल्पिक भवन में शुरू कर दिया गया। कोटा के चंबल रिवर फ्रंट निर्माण कार्य के दौरान यूआईटी के अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार कर हाथापाई करने वाले एक ही परिवार के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर को 300 वैक्सीन की डोज मिलने के बाद सीएचसी पर वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया, जिसके बाद वैक्सीनेशन को लेकर सेंटर पर भीड़ लग गई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। झुंझुनू के बुडाना गांव के खेत में रोहिड़ा के पेड़ काटने का मामला सामने आया। रोहिड़ा के हरे पेड़ों को काटने के मामले में पुलिस भी शिथिलता बरत रही है। इससे पीड़ितों ने एसपी के समक्ष गुहार लगाई। जोधपुर के भोपालगढ़ के रड़ोद में गर्भवती महिलाओं के गोद भराई रस्म का कार्यक्रम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को चुनरी ओढ़ाकर मंगल गीत गाए गए। बूंदी की नगर परिषद की महिला सफाई कर्मचारियों ने 7 माह से वेतन नहीं मिलने को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। नागौर में गड़बड़ाई पेयजल वितरण व्यवस्था के चलते आए दिन जिला प्रशासन को ज्ञापन मिल रहे हैं, जिसके चलते एसडीएम की अध्यक्षता में नगर परिषद सभागार में बैठक आयोजित की गई। डूंगरपुर स्वास्थ्य विभाग ने घर परिवार से उपेक्षित सड़कों पर लावारिस घूमने वाले मानसिक रोगियों के पुनर्वास के लिए एक अच्छी पहल की है। स्वास्थ्य विभाग ऐसे लावारिस मनोरोगियों का जयपुर मनोचिकित्सालय में निःशुल्क इलाज करवाएगा। श्रीगंगानगर के निर्वाणा और सरदारपुरा बीका गांव के सब स्टेशन पर ग्रामीणों ने तालाबंदी कर दी। ग्रामीणों ने बिजली कटौती को लेकर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। डीजीपी के निर्देश पर वांछित मुलजिमों की धरपकड़ के लिए चलाए गए अभियान के तहत जयपुर की चोमू थाना पुलिस ने बीते 2 दिन में फरार चल रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महंगाई के विरोध में कांग्रेस के हल्ला बोल अभियान की कड़ी में अजमेर के एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने पेट्रोल पंप पर विरोध प्रदर्शन किया। बाड़मेर के सावरडा कर्मावास के बीच सड़क पर एक मृत हिरण मिला। गोली मारकर हिरण का शिकार किया गया। सूचना पर बिश्नोई टाइगर फोर्स के सदस्य सहित बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और शिकारी को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गए। सवाईमाधोपुर सांसद सुखबीर जौनपुरिया बोली दौरे पर रहे। इस दौरान सांसद ने कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले महेश मंगल के पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। बाड़मेर में एसओजी ने हेरोइन तस्करों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट ने चारों तस्करों को 5 दिन के लिए पीसी रिमांड पर भेजा। मकराना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती पेट्रोल डीजल और महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। भरतपुर में एसडीआरएफ कमांडेंट पंकज चौधरी ने एसडीआरएफ बटालियन पहुंचकर निरीक्षण किया और जवानों की बैठक ली। आपदाओं को लेकर बचाव स्थिति के बारे में चर्चा की। डेगाना नगरपालिका की ओर से शहर में विकास के कार्य जारी हैं ताकि मानसून में पानी भराव की समस्या से लोगों को निजात मिल सके। अध्यक्ष मदन लाल अटवाल ने कहा कि जल्द पानी भराव की समस्या दूर हो जाएगी। पाली शहर में सीवरेज प्रोजेक्ट के चल रहे काम में अधिकारियों की लापरवाही से बड़ा हादसा भी हो सकता है। गोवंश के गिरने की घटना को प्रभारी मंत्री शालेह मोहम्मद ने गंभीरता से लिया। कलेक्टर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में बुजुर्ग दंपत्ति के साथ ठगी की वारदात हुई। अज्ञात महिला बुजुर्ग दंपत्ति के घर में घुसी। 1 लाख की कीमत का सोने का पेंडल लेकर महिला भाग निकली।
किशनगढ़ के हमीर सागर तालाब के डूब क्षेत्र में करीब 148 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। धौलपुर में रोडवेज के चालक परिचालकों ने कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और एसपी को ज्ञापन सौंपा। निजी बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। धौलपुर में चाय वाले ने 3 लोगों से सामान के पैसे मांगे तो दबंगई दिखाते हुए हमला कर दिया। दुकानदार के पुत्र से बेरहमी से मारपीट की गई। दहशत फैलाने के लिए कट्टा निकालकर लहराया। कोरोना से प्रतापगढ़ जिला पूरी तरह मुक्त हो गया है। इसके लिए पूरे 1 साल 3 माह 19 दिन का समय लगा। चिकित्सा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जिले में एक्टिव केस शून्य हो गए। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी 7 दिवसीय अपने गृह क्षेत्र नाथद्वारा के दौरे पर हैं। रेलमगरा पंचायत समिति क्षेत्र का दौरा किया। यहां उन्होंने क्षेत्र को विकास की कई सौगातें भी दी। धौलपुर के सेपू उपखंड क्षेत्र में पुलिस ने अवैध बजरी से भरे 3 ट्रैक्टरों को जब्त किया। वहीं 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। आबू रोड में ट्रक से राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब के 280 कार्टन बरामद किए गए। ट्रक को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ के बांसवाड़ा रोड पर 2 कारों की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसा सेमलिया गांव के निकट हुआ। तहसीलदार उज्जवल जैन गंभीर रूप से घायल हो गए। आसाराम को हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिल गई है। आसाराम को अब जोधपुर जेल में ही आयुर्वेद डॉक्टर से इलाज की सुविधा मिल सकेगी। कोर्ट ने गुरुवार को उसके पुत्र नारायण साईं की याचिका पर यह फैसला दिया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।